नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पे। और अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक ऐसी आदत के बारे में जो आदत यूं तो देखने में बहुत सामान्य सी होती है, लेकिन यदि आप लोग इसे अपनी किस्मत और सेहत से जोड़ करके देखते हैं तो यह आदत आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव भी डालती है। अक्सर सामान्यतः हम लोग शौक में या फिर दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में अपने दोस्तों की या फिर अपने रिलेटिव्स की चीजें यूज करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी किस्मत और सेहत से बहुत हद तक जुड़ा होता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो चीजें हमें कभी भी ना ही तो अपने दोस्तों से लेकर के यूज करनी चाहिए और ना ही अपने रिलेटिव से, क्योंकि यह हमारी किस्मत और सेहत से बहुत हद तक जुड़ा होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं कि आखिरकार हमें कौन सी चीजें कभी भी दूसरों से लेकर के यूज नहीं करनी चाहिए। यूं तो अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कहा जाता है कि जो इंसान छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं एक दिन वही इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, और जो इंसान छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों से चूक भी जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन सी चीजें हमें दूसरों से लेकर के कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, घड़ी। जी हाँ, कभी भी दूसरों की घड़ी लेकर के नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी को भाग्य और समय दोनों से देखा जाता है। यदि आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति की घड़ी को लेकर के पहनते हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का बुरा समय आपके साथ चला आए। इसीलिए हो सके तो हम लोगों को सदैव दूसरों की घड़ी पहनने से बचना चाहिए। नंबर 2, अंगूठी। अंगूठियां कई प्रकार की होती है, इसमें रत्नों से बनी अंगूठी और धातुओं से बनी अंगूठी शामिल होती है। एक बात आप लोग शायद अच्छे से जानते होंगे कि अधिकतर लोग जो अंगूठियां पहनते हैं वह उनकी राशि और उनकी राशि में आने वाले रत्न के अनुसार होती है, और यह जरूरी नहीं कि जो रत्न एक व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव देता हो वही रत्न दूसरे व्यक्ति पर भी अच्छा प्रभाव दे। हर रत्न और धातु का अपना एक अलग अलग प्रभाव होता है जो कि राशियों के अनुसार संचालित होता है। एक रत्न यदि किसी व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। साथ ही साथ अंगूठी जिस स्थान पर पहनी जाती है वह स्थान आपकी सेहत से भी जुड़ा होता है। इसीलिए कोशिश करें कि कभी दूसरों की अंगूठी अपने आप से शेयर ना करें और ना ही अपनी अंगूठी किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करने के लिए दें। नंबर 3, कपड़े। जी हाँ, कपड़े एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग अधिकतर अपने दोस्तों या फिर अपने रिलेटिव से लेकर के यूज करते हैं, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि कपड़ों से आपका आभा मंडल जुड़ा होता है और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा भी आपके कपड़ों के द्वारा संचालित होती है। यदि आप लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इस कारण से आपको अच्छा और खुशनुमा महसूस होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति की ऊर्जा और उसका आभा मंडल अलग अलग होता है, जो कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। लेकिन एक बात तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि कुछ लोगों में स्किन डिसीज होती है, जैसे कि दाग, खाज, खुजली, जो कि सामान्यतः बाहर से दिखाई नहीं देती। यदि ऐसे में आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो हो सकता है आप लोगों को भी स्किन की यह समस्या झेलनी पड़े। नंबर 4, जूते। जी हाँ, कपड़ों के बाद जो चीज सबसे ज्यादा शेयर की जाती है वो होते हैं जूते। अधिकतर लोग मैचिंग के लिए एक दूसरे के शूज को यूज करते हैं, लेकिन यदि आप लोग एक दूसरे का शूज यूज करके पहनते हैं तो यह आपको घोर दरिद्र और घोर गरीब बना सकता है, क्योंकि पैरों का सीधा संबंध शनि से जोड़ा जाता है। इंसान के जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जीवन के सारे संघर्ष पैरों से ही शुरू होते हैं। इसीलिए यदि आप लोग दूसरों के जूते या चप्पल यूज करते हैं तो इस कारण से हो सकता है कि आप दूसरों के भाग्य का संघर्ष भी अपने भाग्य की ओर ले आए। इसीलिए कोशिश करें कि कभी भी दूसरों के जूते चप्पल न पहने। नंबर 5, कलम। जी हाँ, हर व्यक्ति को अपने पास कलम जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कलम का यूज कब, कहाँ और कैसे पड़ जाए इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन आप लोगों ने भी एक बात नोट की होगी कि अधिकतर लोग जब बैंक जाते हैं तो अपने घर से अपने साथ पेन को ले जाना भूल जाते हैं और बैंक में जा करके दूसरों से पेन मांग करके यूज करते हैं। पेन मांगकर यूज करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यदि गलती से किसी का पेन आपके पास रह जाता है तो यह आपको आर्थिक क्षेत्र में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ इसके साथ आपका करियर भी जुड़ा होता है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी का भी पेन आपके पास ना रह जाए। उस पेन को यूज करने के बाद तुरंत उस व्यक्ति को लौटा देना चाहिए।
नंबर 6, कंघा। जी हाँ, सामान्यतः हम लोगों को दूसरों का कंघा यूज करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कंघा हमारे नसीब से संबंधित होता है। साथ ही साथ आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि यदि आप लोग दूसरों का कंघा यूज करते हैं तो इस कारण से दूसरों के बालों की गंदगी या फिर दूसरों के सर की गंदगी भी आपके सर तक आ जाती है। इसीलिए बहुत से लोग अपना कंघा अपने साथ में लेकर के चला करते हैं। देखने और सुनने में आपको यह बातें छोटी छोटी जरूर लगे, लेकिन यह बातें आज से नहीं अपितु बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। यदि आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।